चलिए आज कुछ अलग करते हैं। एक पुरानी यूनिवर्सिटी की किताब उठाते हैं और इसके पन्नों में छुपी एक कहानी को खोलते हैं। ये कहानी है अमेरिका और भारत के ट्रेड रिश्ते की, वो भी 2005 के दौर की। तब ये रिश्ता कैसा था और आज इतना बड़ा कैसे बन गया, इसी किताब में इसके सुराग छिपे हैं। हाँ, तो हमारा सारा विश्लेषण, हमारा पूरा नजरिया इसी किताब पर आधारित है। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये तो मानो 2005 की इकोनॉमी में झांकने के लिए एक टाइम कैप्सूल है। तो तैयार हैं? चलिए देखते हैं ये किताब हमें क्या बताती है। ठीक है, तो भारत अमेरिका के रिश्ते को समझने के लिए हमें पहले अमेरिका को समझना होगा। क्यों? क्योंकि 2005 में अमेरिका ही तो दुनिया की इकोनॉमी का पावर हाउस था, उसका सेंटर था। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 12,487.2 बिलियन डॉलर। अरे इसे सीधा सीधा 12.4 ट्रिलियन डॉलर ही कह लेते हैं। ये थी अमेरिका की जीडीपी 2005 में। मतलब एक साल में अमेरिका में बनने वाले सारे सामान और सारी सर्विसेज की टोटल वैल्यू। इसी दम पर तो अमेरिका उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत बना हुआ था। तो ठीक है, इकोनॉमी तो बहुत बड़ी थी, पर यह चल कैसे रही थी? चलिए कुछ जरूरी नंबर्स पर नजर डालते हैं जो हमें इसकी पूरी कहानी बताएंगे। अब देखिए, इस टेबल में कई सारे नंबर्स हैं, जीडीपी, पॉपुलेशन, सब कुछ। लेकिन हमारी कहानी का जो सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो छिपा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़ों में। ध्यान से देखिए, अमेरिका जितना सामान दुनिया को बेच रहा था, उससे कहीं कहीं ज्यादा खरीद रहा था। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस दौर की अमेरिकी इकोनॉमी की पहचान थी। अमेरिका एक ऐसा देश था जो दुनिया भर से खरीद रहा था। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार घाटा। बहुत सिंपल है, मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया। देश बेच कम रहा था और खरीद ज्यादा रहा था, कमाई से ज्यादा खर्चा। और ये घाटा कोई छोटा मोटा नहीं था। 2005 तक ये बढ़कर हो गया था -781.7 बिलियन डॉलर्स। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि सोचना भी मुश्किल है। ये कोई एक साल की बात नहीं थी, जैसा कि ये टाइमलाइन साफ साफ दिखा रही है। 2001 में घाटा था 427 बिलियन डॉलर, 2003 में 547 बिलियन और 2005 तक 781 बिलियन डॉलर। मतलब ये प्रॉब्लम लगातार और तेजी से बढ़ रही थी। तो सवाल उठता है कि ये सारा सामान, ये सारा इंपोर्ट आ कहां से रहा था? देखिए, सबसे बड़े पार्टनर थे कनाडा, चीन, मेक्सिको, जापान, जर्मनी। अब सवाल यह है कि इस पूरी लिस्ट में भारत कहां था? चलिए यही पता करते हैं। तो अब जब हम अमेरिका की बड़ी पिक्चर समझ चुके हैं, अब जरा जूम इन करते हैं और फोकस लाते हैं भारत पर। क्या अमेरिका का भारत के साथ भी ट्रेड डेफिसिट था? क्या कहानी सेम थी? और यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जहां अमेरिका का पूरी दुनिया के साथ ट्रेड डेफिसिट था, वहीं भारत के साथ उसकी कहानी बिल्कुल उल्टी थी। भारत अमेरिका को बेच ज्यादा रहा था और खरीद कम रहा था। मतलब भारत के लिए था ट्रेड सरप्लस, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ये नंबर्स देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बता रहे हैं। साल 1999-2000 से लेकर 2005-6 तक, मतलब सिर्फ 6 सालों में अमेरिका को होने वाला भारत का एक्सपोर्ट 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। इसका सीधा मतलब था कि भारत का जो ट्रेड सरप्लस था, वो भी रॉकेट की तरह बढ़ रहा था। ये बार चार्ट तो इस ग्रोथ को और भी साफ दिखा देता है। 1999-2000 में सरप्लस था 4.8 बिलियन डॉलर और 2005-6 तक ये बढ़कर 9.4 बिलियन डॉलर हो गया, लगभग डबल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की बढ़ती इकोनॉमिक ताकत का सबूत था और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते की गहराई का भी। तो इस पूरी टाइम ट्रैवल से, इस पुराने किताब के पन्नों से हमें क्या सीखने को मिला? 2005 की ये तस्वीर आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? बात यह है कि उस दौर में जब अमेरिका पूरी दुनिया के साथ बड़े ट्रेड डेफिसिट से जूझ रहा था, तब भारत के साथ उसका रिश्ता एक एक्सेप्शन था, एक अपवाद। भारत के पक्ष में ट्रेड सरप्लस लगातार बढ़ रहा था और यही वो नींव थी जिस पर आज की इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप खड़ी हुई है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ता है कि 2000 के दशक में जो ये सामान और ट्रेड की नींव रखी गई थी, उसने आज की अरबों डॉलर की डिजिटल और सर्विस वाली इकोनॉमिक पार्टनरशिप को कैसे आकार दिया? कैसे वो नींव आज की इस इमारत की वजह बनी? ये एक ऐसा सवाल है
जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।